अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केस ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट। एक्सरसाइज 6.2 में वो आपको कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटेग्रल्स विद सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन यूज करते हुए आपने अपने इंटेग्रल्स को जो है वो इवेल्युएट करना है, उनको सिंप्लीफाई करना है। इस एक्सरसाइज में अगर आपको ये पता चल जाए कि आपने लेट किसको करना है तो आपकी एक्सरसाइज सारी सॉल्व है। तो देखें जी, लेट आपने किसको करना है। अगर आपके डिनोमिनेटर में कोई टर्म पड़ी है ना तो आपने लेट अपनी डिनोमिनेटर वाली टर्म को करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर कोई टर्म है तो आपने लेट जो है किसी अदर वेरिएबल के इक्वल अपने डिनोमिनेटर को लेट करना है, पावर को छोड़कर। यहां पर आप देखो आपके डिनोमिनेटर की पावर 1/2 है। इस पावर को छोड़कर आपने अपने डिनोमिनेटर को लेट करना है। मैंने लेट कर लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेरे पास इक्वल है किसी और वेरिएबल के, लेट सपोज टी के। ठीक है, उसके बाद अगर ये चीज मेरी टी है तो ऊपर मुझे डेरिवेटिव्स भी विद रिस्पेक्ट टू टी ही चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये स्क्वायर रूट वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह अगर मैं टी लिखती हूँ तो फिर मेरे इंटेग्रल के अंदर जो भी है वो सारा एक ही वेरिएबल में होना चाहिए ना, या तो एक्स में हो जाए या टी में हो जाए। अब एक्स में तो ऑलरेडी पड़ा है। ठीक है, उसने मुझे कहा कि आप सब्स्टिट्यूशन यूज करते हुए इसको सॉल्व करें। इट मीन्स कि मैं इसे किसी और वेरिएबल में चेंज करूंगी तो सब्स्टिट्यूट करूंगी ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर वाली टर्म को पावर छोड़कर लेट कर लिया टी के इक्वल। ठीक है, अगर मेरा यहाँ टी आ रहा है तो मुझे इधर भी डी टी चाहिए। ठीक हो गया, डी टी चाहिए मतलब मुझे डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं डेरिवेटिव लेने लगी हूँ। अगर इधर डेरिवेटिव लूंगी तो ऑब्वियसली इधर भी लूंगी। ठीक है, ऐसे तो नहीं कर सकती ना कि डेरिवेटिव मैं राइट हैंड साइड पे अप्लाई कर लूं और लेफ्ट पे मैं करूँ ही ना। दोनों साइड्स पर हमारा मैथ्स का रूल है कि आपने जो भी काम करना है दोनों साइड्स पे करना है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेती हूँ तो पावर पहले, पावर में से आप एक माइनस करेंगे, आपके पास एक्स की पावर 1 आ जाएगी। पावर को छोड़कर जब आप एक्स का डेरिवेटिव देखेंगे तो जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हो ना तब आपने ये नहीं कहना कि एक्स का डेरिवेटिव 1। जब हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं तब हम डिफरेंशियल्स यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशियल्स को हम ऐसे लिखते हैं dx। ठीक है, पावर पहले, पावर में से एक माइनस करेंगे, आपके पास एक्स की पावर 1। पावर को छोड़कर आपकी बेस का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव आपके पास है dx। 1 आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0। और जब आप t का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू t तो वो आपके पास आ जाएगा dt। ठीक है, देखो अगर आप जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो एक बात आपने याद रखनी है कि जब आप y का डेरिवेटिव लेते हैं तो सब्स्टिट्यूशन में हम डिफरेंशियल्स यूज करते हैं, हम dy लिखते हैं। ठीक है, dy का मतलब है y का डेरिवेटिव। अगर हम यहाँ पर x है हमारे पास तो हम डेरिवेटिव लेंगे, हम लिखेंगे dx। अच्छा, ऐसे क्यों है, ऐसे हमारे पास क्यों है? चलें ठीक है, ऐसे अगर आपको मतलब कंफ्यूजन लगती है कि dx क्यों हम लिख रहे हैं तो इसका भी आपको आंसर दे देते हैं। आपके पास लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, मैं आपको कहती हूँ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर एक्स के लिहाज से करना है तो डी बाई डी एक्स आप इधर भी लगा देते हैं। ठीक है, और डी बाई डी एक्स आप इधर भी लगा देते हैं। ऐसे ही करते थे ना कि एक साइड पे आपके पास y लिखा होता था और y के आगे कोई फंक्शन है तो आप दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा देते थे। अब जब यहाँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे आपके पास पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे तो 2x की पावर 1 आ जाएगी। पावर को छोड़कर अगर आप बेस का डेरिवेटिव देखोगे तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास 1 हो जाएगा। फिर प्लस जब आप 1 का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास आ रहा है dt बाई dx। ठीक है, ये 2x प्लस 0 करूंगी मेरे पास 2x आ जाएगा। ये dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर मेरे पास रह जाएगा dt। तो अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर लें, क्योंकि यहाँ dx जो आता है वो इसी वजह से आता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसके पीछे dx के यहाँ आने का यही है। और अगर आप लोग वो फॉर्मेलिटीज में शॉर्टकट में जाना चाहते हैं तो हम कहते हैं जी पावर पहले आ गई, पावर में से एक माइनस किया
तो x की पावर 1 आ गई, पावर छोड़कर x का डेरिवेटिव आप dx लिख लें, ठीक है। लेकिन ये बात आपको कंफ्यूज कर सकती है कि हम हर जगह x का डेरिवेटिव 1 कहते हैं, तो फिर यहाँ इंटीग्रेशन में आते हुए हम x का डेरिवेटिव dx क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो आप x का डेरिवेटिव 1 रख लें, कोई बात नहीं। वो dx यहाँ पर इस वजह से आता है क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखो, ये 2x dx आपके पास इक्वल आया है dt के, तो इस 2x dx की जगह पर, इस 2x dx की जगह पर मैंने लिख लिया dt। ये x स्क्वायर प्लस 1 मेरे पास था t के इक्वल, और ऊपर जो स्क्वायर रूट था उसकी वजह से मैंने पावर डाल दी 1/2, ठीक है। अब आगे जैसे आप इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही करेंगे, पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, पावर को छोड़कर आप बेस का डेरिवेटिव देख लो, पावर को छोड़ें तो बेस का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, वो आपके पास आगे पड़ा हुआ है, ठीक है। 1 हमें नजर नहीं आता लेकिन 1 हमारे पास हर जगह मौजूद है। तो जब बेस का आगे डेरिवेटिव पड़ा है तो इंटीग्रेट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू t आप पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड। अब -1/2 में जब आप 1 ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 1/2, इधर भी -1/2 में जब आप 1 ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 1/2। अब आपके डिनोमिनेटर में फिर डिनोमिनेटर आ रहा है, तो ये नीचे वाला 2 जो है वो आपके न्यूमिनेटर में आ जाएगा। t के ऊपर पावर 1/2 है तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट है और आगे प्लस c। उसके बाद अगर क्वेश्चन आपका x वेरिएबल में है तो आपने आंसर भी x वेरिएबल में देना है। तो t आपके पास था क्या, x स्क्वायर प्लस 1 था, ठीक है। तो t की जगह पर मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 20, e रेज टू पावर x ओवर e रेज टू पावर x प्लस 3, ठीक है। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर आ रहा है ना, तो आपने डिनोमिनेटर को ही t के इक्वल लेट करना है। अगर डिनोमिनेटर के ऊपर कोई पावर है तो पावर को छोड़कर आपने t के इक्वल लेट करना है। तो यहाँ पर मैंने e की पावर x प्लस 3 को लेट कर लिया t के इक्वल। अब जब मैं डेरिवेटिव लूंगी, e की पावर x प्लस 3 मेरे पास इक्वल है t के। जब डेरिवेटिव लूंगी तो डेरिवेटिव मैंने विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो डेरिवेटिव आपने यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू x ले लेना है। और यहाँ पे भी डेरिवेटिव आपने विद रिस्पेक्ट टू x ले लेना है। जब e की पावर x का डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x खुद ही होता है, ठीक है। और आगे हम इसकी पावर का भी डेरिवेटिव देख रहे हैं, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास 1 हो जाएगा। उसके बाद जब आप 3 का डेरिवेटिव देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3 तो आपके पास कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आपके पास 0 आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास आ गया जी dt बाई dx। उसके बाद e की पावर x प्लस 0 e की पावर x ही होता है, dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा dt, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर मैंने लिखा है कि e की पावर x dx आएगा और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा dt, ठीक है। अब ये e की पावर x dx मेरे पास dt आया है, तो यहाँ पर e की पावर x dx की जगह पर मैंने dt रख लिया और e की पावर x प्लस 3 को मैंने t रख लिया, ठीक है। अब जब पावर, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर आपके पास पावर 1 हो तो उसको ऊपर ले जाकर आप नेगेटिव नहीं करते। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में किसी टर्म की पावर 1 आ रही है ना, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपकी इंटीग्रेशन का आंसर लॉग में जाना है। शर्त ये कि नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव हो। तो t का डेरिवेटिव t के लिहाज से क्या होना है, t का डेरिवेटिव t के लिहाज से 1 ही है। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकती, 1/t dt, ऐसे लिख सकती हूँ ना। तो आप देखो t का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसका मतलब ये नीचे वाला मेरा लॉग में चला जाएगा, मेरे पास आ जाएगा log ऑफ t प्लस c। क्योंकि आप यही फॉर्मूला पढ़ के आए ना कि अगर आपके पास ऊपर f डैश ऑफ x हो, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव हो, नीचे आपके पास फंक्शन हो और साथ आपके पास आगे लिखा हो dx। dx का मतलब है कि आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगर आपके पास नीचे फंक्शन है और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा है तो फिर इसकी इंटीग्रेशन में आप ऐसे लिखते हो log ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो मैंने भी यही किया है कि f ऑफ x, यहाँ पर मेरा f ऑफ t जो है वो t है, f डैश ऑफ t मेरा 1 है,
ठीक है ना, मतलब ये जो यहाँ लिखा है नीचे डिनोमिनेटर में, ये मेरा एफ ऑफ टी है, क्योंकि अब यहाँ टी वेरिएबल यूज हो रहा है, इसका मतलब ये एफ ऑफ टी है। और ऊपर जो मेरे पास पड़ा है वो इसी का डेरिवेटिव है, इसका मतलब ऊपर जो मेरे पास पड़ा है वो एफ डैश ऑफ टी है, और आगे मेरे पास डी टी भी पड़ा है। तो नीचे वाले का मेरे पास अगर ऊपर डेरिवेटिव है तो ये जो नीचे वाला होता है वो मेरा लॉग के साथ आ जाता है। तो नीचे मेरे पास टी लिखा हुआ है, इसका मतलब लॉग ऑफ टी प्लस सी। ठीक है, तो टी आपके पास e की पावर x प्लस 3 था, तो यहाँ पर t की जगह मैंने उसकी वैल्यू लगा दी, आगे प्लस सी आ गया। नेक्स्ट फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में डिनोमिनेटर आ रहा है, तो पावर को छोड़कर मैंने अपने डिनोमिनेटर को लेट कर लिया t के इक्वल। ठीक है, tan x मेरे पास इक्वल है t के। अब जब आप डेरिवेटिव लोगे, tan x का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है ना, तो d बाई डी एक्स आप इधर भी लगा लें और d बाई डी एक्स आप इधर भी लगा लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा dt बाई डी एक्स, और जब मैं tan x का डेरिवेटिव लूंगी मेरे पास सेकेंड स्क्वायर x आएगा। उसके बाद ये dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो इस सेकेंड स्क्वायर x dx की जगह पर मैंने dt लिखना है, ये मेरे पास लिखा हुआ है सेकेंड स्क्वायर x dx, इसकी जगह पर मैंने dt लिख दिया, ये स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा, और tan x की जगह पर मैंने t लिख दिया। ठीक है, उसके बाद पावर आ रही है इसके ऊपर, तो पावर को ऊपर ले जाकर आप नेगेटिव कर लें। अब पावर को छोड़कर देखें बेस का आगे डेरिवेटिव है, पावर रूल लगाना है ना हमने, तो पावर रूल हमारे पास क्या था कि अगर आपके पास फंक्शन के ऊपर आपके पास पावर है, ये फॉर्मूला आप पहले पीछे पढ़ आए हैं लेकिन आई एम राइटिंग अगेन हियर ताकि आपको क्लियर हो जाए। Then it must be equals to f of x raised to power n plus 1 over n plus 1। ठीक है, क्या है कि पावर को छोड़कर देखो, अगर आपके फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा है तो आप यहाँ पावर में एक ऐड करोगे और उसी से डिवाइड। तो मैं यही करने लगी हूँ, पावर को छोड़कर मैं देख रही हूँ क्या t का डेरिवेटिव आगे मेरे पास पड़ा है, t का डेरिवेटिव 1 है, 1 हर जगह पड़ा होता है, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, यहाँ 1 मल्टीप्लाई कर लूँ तो कोई मसला है, मतलब ये वाली चीज 1 से मल्टीप्लाई होकर वापस यही होती है। अगर मेरे पास कहीं 2 लिखा है तो क्या मैं उसको नहीं लिख सकती कि ये मेरे पास 2 इंटू 1 है। ठीक है, तो 1 तो मेरे पास हर जगह मौजूद है, इसका मतलब पावर को छोड़कर मेरी बेस का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, तो मैंने पावर में एक ऐड करना है और मैंने उसी से डिवाइड कर देना। अब -1/2 में जब मैं 1 ऐड करूंगी बाय टेकिंग एलसीएम, आपके पास +1/2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर -1/2 में जब आप 1 ऐड करेंगे आपके पास 1/2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है तो ये 2 आपका न्यूमिनेटर में चला जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2t रेज़्ड टू पावर 1/2। अब पावर 1/2 डाल लें या स्क्वायर रूट डाल लें एक ही बात है। और t आपके पास था क्या, t आपके पास था tan x, तो यहाँ पर t की जगह पर आपने लगा देना tan x। ठीक है जी, और आगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आपको पता है वो आएगा ही आएगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको नजर आ रहा होगा कि आपका डिनोमिनेटर अब कोई नहीं है, अब न्यूमिनेटर आ गया। ठीक है, सारा कुछ न्यूमिनेटर में ही है, अब मेरे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। अब मैं किसको लेट करूं t के इक्वल। अब आप देखो, जिस टर्म के ऊपर आपके पास पावर आ रही होगी ना, उसकी पावर को छोड़कर उसको आपने लेट कर लेना t के इक्वल। ठीक है, पावर आ रही है यहाँ पर, पावर को छोड़कर आपने इस फंक्शन को लेट कर लेना कि ये आपका t है, उसके बाद आपने डेरिवेटिव लेना है। अगर आप इस तरफ आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हम वैसे ही ले लेते हैं डेरिवेटिव जैसे आप प्रीवियस एक्सरसाइजेस में लेते आए। आपके पास लिखा है ax का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल्स टू t। डेरिवेटिव लेना है मैंने, तो d बाई डी एक्स मैंने इधर भी लगा देना है, और d बाई डी एक्स मैंने इधर भी लगा देना है। ठीक है, यहां पे जब डेरिवेटिव लूंगी तो मैंने ax स्क्वायर का भी लेना है, 2bx का भी लेना है और c का भी लेना है। ठीक है,
तो डेरिवेटिव आपने जो है वो ए एक्स स्क्वायर का भी लेना है, डेरिवेटिव आपने 2bx का भी लेना है, और डेरिवेटिव आपने c का भी लेना है। तो c तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव वैसे 0 ही हो जाना है, लेकिन चले हम लिख लेते हैं d/dx ऑफ c, और आगे आपके पास आ जाएगा जी dt/dx। ठीक है, अब यहां पर a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव मैंने सिर्फ एक्स स्क्वायर का लेना है। तो जब मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लूंगी तो पावर रूल डेरिवेटिव वाला लगेगा, पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, और पावर को छोड़कर अगर आप अपनी बेस का डेरिवेटिव देखोगे तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2b कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, 2b को तो मैंने बाहर निकाल दिया, डेरिवेटिव मैंने सिर्फ x का लेना है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मेरे पास 1 हो जाएगा। c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है कि ये आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास सिर्फ dt/dx यहाँ पे रह जाएगा। ये dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर दो टर्म्स हैं तो फिर ऑब्वियसली दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2ax प्लस 2b, और इन पूरी टर्म के साथ dx यहाँ डिवाइड हो रहा था, जब इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा dt। ठीक है, उसके बाद यहां से मुझे नजर आ रहा है कि 2 कॉमन आ रहा है, 2 को जब मैं कॉमन कर लूंगी, 2 को अगर मैं कॉमन कर लूं तो अंदर मेरे पास रह जाएगा ax प्लस b dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक हो गया। अब आपके पास यहां पर देखो तो ax प्लस b इंटू dx पड़ा है, यानी कि ax प्लस b इंटू dx पड़ा है, ये 2 नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, आपके पास यहाँ पर 2 नहीं पड़ा हुआ, बाकी सारा कुछ है, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके डिवाइड कर लें, तो आपके पास ax प्लस b dx जो है वो इक्वल आ जाएगा dt/2 के। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया था आपको ये भी बता देते हैं कि इस चीज को मैंने लेट किया था t के इक्वल, यहाँ पे मैंने कहा कि a कांस्टेंट है उसको साइड पे कर लो, जब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे तो पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करोगे, पावर छोड़कर अगर आप बेस का डेरिवेटिव देखोगे तो एक्स का डेरिवेटिव मैंने डिफरेंशियल लगा लिया dx। ठीक है, 2b कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव लूंगी तो वो आ जाएगा dx, c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, उसके बाद मैंने इन दोनों में से dx कॉमन कर लिया, इन दोनों में से मैंने फिर 2b कॉमन कर लिया, 2 को मैंने पहले लिखा, ax प्लस b लिखा, dx लिखा इक्वल्स टू dt। उसके बाद मैंने अपने क्वेश्चन की तरफ गौर किया तो मेरे पास ax प्लस b dx पड़ा हुआ था, तो इस 2 को फिर मैं दूसरी साइड पर ले आई। ठीक है, तो आई थिंक कि आपके लिए बेटर वे यही है कि आप इस तरह से फाइंड करें और जो dx यहाँ डिवाइड हो रहा है उसको फिर इधर मूव कर लें। ठीक है, क्योंकि ये चीज आपको समटाइम्स कंफ्यूज करेगी कि कहीं पे हम कहते हैं x का डेरिवेटिव 1 है, कहीं पे हम कहते हैं x का डेरिवेटिव dx है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी, जिससे आप अपने क्वेश्चन में भी मिस्टेक कर जाएंगे, जहां पर आपको x का डेरिवेटिव 1 चाहिए वहां आप इन dx ही ना लगा दें। ठीक है, तो आप इस तरह से डेरिवेटिव फाइंड कर लें, इट्स अ बेटर वे फॉर यू। अब ये ax का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, इसको मैंने लेट किया t के, और ऊपर पावर 3 है, तो ये मेरे पास आ जाएगी t की पावर 3, और ax प्लस b इंटू dx आपके पास आया है dt/2 के, तो यहां मैंने लगा दिया dt/2। अब ये 2 मेरा कांस्टेंट था, इसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेट मैंने सिर्फ t की पावर 3 dt को करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर छोड़कर देखो t का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आपके पास 1 ही है और वो आगे मौजूद है, तो फिर आपने पावर में एक ऐड करना है और उसी से आपने डिवाइड कर देना है। तो जब मैं 3 में 1 ऐड करूंगी आई गेट 4, तो 4 से मैंने डिवाइड भी कर दिया। ये मेरे पास आ गया t की पावर 4 और 2 4 आर 8, प्लस कांस्टेंट ऐड करते हैं इंटीग्रेशन खत्म करने के बाद, तो मैंने c1 ऐड किया है। c1 मैंने क्यों ऐड किया है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर t की वैल्यू वापस रखूंगी ax का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, तो c मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी यूज हो गया है, तो थोड़ा सा फर्क करने के लिए ये c जो है ये मेरे फंक्शन वाला कांस्टेंट है, और ये जो c1 है ये मेरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है,
तो फर्क करने के लिए मैंने इसको C1 लिख लिया, आप C0 लिख लें, आप C डैश लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास अगेन डिनोमिनेटर आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में आपके पास जो भी टर्म है उसको आपने t के इक्वल ऐड करना है, पावर को छोड़ के, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को मैंने t के इक्वल ऐड कर लिया, ठीक है। अब जब मैं डेरिवेटिव लूंगी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2x, एक्स का डेरिवेटिव लूंगी आई गेट 1, 1 का डेरिवेटिव लूंगी आई गेट 0, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रही हूँ ना, और जब यहाँ पे मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लूंगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा dt बाय dx, ठीक है। उसके बाद ये dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास रह जाएगा dt। सो देयर इज नो नीड टू डू दिस स्टेप, आप यहाँ पर लिख लें कि आपने d बाय dx लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का भी, और d बाई डी एक्स आपने इधर भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर डेरिवेटिव लोगे एक्स स्क्वायर का, आपके पास आ जाएगा 2x, जब आप डेरिवेटिव लेंगे x का यू गेट 1, जब आप 1 का डेरिवेटिव लेंगे यू गेट 0, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा dt बाई dx, उसके बाद ये dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x प्लस 1 dx आपके पास dt के इक्वल है। और अगर आप गौर करें तो ये सारा कुछ आपको यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब ये पूरी चीज 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स आपके पास इक्वल है dt के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को मैंने लेट किया था t के इक्वल, इसकी जगह पे मैंने t लगा दिया, और ऊपर पावर मेरे पास है 5/2, ठीक है। उसके बाद ये पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, इसके बाद मैंने पावर को छोड़कर देखना है, आगे मेरी बेस का डेरिवेटिव पड़ा है, तो पावर को छोड़कर अगर मैं देखूं तो बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, क्योंकि बेस का डेरिवेटिव 1 है और वो हर जगह मौजूद है, ठीक है। तो आपने सिंपली पावर में एक ऐड करना और आपने उसी से डिवाइड कर देना। तो -5/2 में अगर आप 1 ऐड करेंगे यू गेट -3/2। कैसे? जब आपके पास यहाँ पर है -5/2 और आगे लिखा है +1, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 2 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, जो एलसीएम आया उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, जो एलसीएम आया उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा -5 प्लस 2 1 जार 2, तो -5 प्लस 2 करेंगे तो यू गेट -3/2, ठीक है। तो -3/2 आपका यहाँ पे भी आ जाएगा, -3/2 यहाँ पे भी आ जाएगा। अगेन आपकी डिनोमिनेटर के नीचे फिर दोबारा डिनोमिनेटर है, तो ये जो 2 है आपके न्यूमिनेटर में आ जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ लगा दिया। उसके बाद ये माइनस का साइन यहाँ लगाने की बजाय आप इधर लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। ये आपके पास आ जाएगा -2/3, t की पावर नेगेटिव थी, पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे ले आई, उसके बाद t की जगह पर मैंने उसकी वैल्यू वापस रख दी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को मैंने t लेट किया था, ठीक है, इसको मैंने t लेट किया था, तो t की जगह मैंने ये वाली वैल्यू वापस रख दी, और ऊपर पावर 3/2 थी तो वो साथ वैसे ही आ गई। नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे होगे कि दोनों चीजें ही आपके डिनोमिनेटर में आ गई हैं, ठीक है, और आप लोगों को अब कंफ्यूजन होगी कि आप t किसको लेट करें। तो आसान सा तरीका आपको मैं बताती हूँ, पावर किसके ऊपर है, इसके ऊपर है, ठीक है, तो आपने इसको लेट करना है t के इक्वल। अगर यहाँ पावर ना होती, यहाँ तो पावर थी तो आपने तुक्का मार लिया कि जी पावर होगी तो उसको लेट कर लें t के इक्वल। अगर यहाँ पावर ना होती और आपके पास लिखा होता है x log of x, तो फिर आप किसको फर्ज करते t के इक्वल। बड़ा ही आसान सा आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ये जो x लिखा है इसको मैं ऐसे लिख लूं, ऐसे मैंने क्यों लिखा है, ऐसे क्यों लिखा है ये भी देख लें कि आपके पास नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो log x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, log के साथ जो लिखा है उसको आप पहले 1/, करके लिख लेते हैं, और फिर जो आगे log के साथ लिखा होता है उसका भी डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, इट मीन्स कि ये आपके पास 1/x लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो log x है ये इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है मेरे पास,
तो मैंने उसको सीधी तरह ऊपर करके लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए। अब आप देखते हो कि नीचे वाले का अगर ऊपर डेरिवेटिव हो, यानी कि आपके पास ये वाली चीज हो, अगर एफ डैश ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, अगर आपके पास ऐसे हो तो आप कहते हो कि नीचे वाला फंक्शन आपका लॉग में चला जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाला फंक्शन आपका लॉग में जाएगा, तो नीचे वाला फंक्शन आपके पास है क्या, वो भी लॉग एक्स है, तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया विदाउट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि अगर नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है तो फिर नीचे वाला मेरा लॉग में चला जाता है, तो नीचे वाला मेरे पास ये लिखा हुआ है, इसने लॉग में जाना है तो मैंने लिखा लॉग लॉग ऑफ एक्स। ठीक हो गया, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर यहाँ पे पावर 3 ना हो और यहाँ पर खाली x हो तो आप कैसे देखते हो और क्या करते हो। अब आपके पास लकीली यहाँ पावर आ रही है तो आप अपना वो एक जिसे कहते हैं ना तुक्का या शॉर्टकट कह लें, या छोटी छोटी ट्रिप्स या टिक्स जो आपने रखी होती हैं, उससे आप याद रख लें कि अगर आपके पास पावर आ रही है ना तो पावर वाली टर्म को आपने लेट करना है t के इक्वल पावर को छोड़ के। ठीक है, उसके बाद आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना है, तो आए जी डेरिवेटिव लेते हैं। आपके पास लिखा है log 2x और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है t, तो जब आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x लेना है तो आपने d बाई डी एक्स इधर भी लगाना है, d बाई डी एक्स आपने इधर भी लगाना है। ठीक है, अब log वाली टर्म का आप डेरिवेटिव कैसे लेते हैं कि log के साथ जो लिखा है उसको आप 1 ओवर करके लिख दें और आगे जो log के साथ लिखा है आगे उसका भी डेरिवेटिव। ठीक है, ये चीजें आप अपने 4th चैप्टर में देख के आए हैं कि लॉग वाली टर्म का आप डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा dt बाई डी एक्स। अब ये मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर 2x, यहाँ पे 2 मेरा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव मैंने सिर्फ x पे लगाना है। ठीक है, ये 2 मेरा कांस्टेंट है, इसको मैंने डेरिवेटिव से बाहर निकाल दिया, डेरिवेटिव मैंने सिर्फ x पे लगाना है और आगे मेरे पास लिखा हुआ है dt बाय dx। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये dx बाय dx बन जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा 1 ओवर x इज इक्वल्स टू dt बाय dx। ठीक है, उसके बाद ये dx मेरा यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई गेट 1 ओवर x dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, यहाँ पर इस लेक्चर में थोड़ा सा आपको आप देख रहे हो कि मैं सॉल्व करके बता रही हूँ, वो इसी वजह से बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने जरा और मेथड से किया हुआ है, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए समझना शायद मुश्किल हो जाए dx का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप इस तरह से डेरिवेटिव फाइंड कर लें। अब आप देख लें कि 1 ओवर x dx आपका dt है। ठीक है, तो ये आपके पास पड़ा है 1 ओवर x और आगे dx, ये सारी चीज आपके पास बन जाएगी dt। ठीक है, तो मैंने पहले इसको 1 ओवर x को ऐसे ऊपर करके लिख लिया 1 ओवर x dx, ये वाली चीज मेरे पास इक्वल है dt के, log 2x को मैंने फर्ज किया था t के इक्वल और उसके ऊपर पावर 3 है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी t के ऊपर पावर 3। उसके बाद यहाँ पर आपके पास पावर 3 आ रही है, ऊपर लेके जाएंगे पावर -3 हो जाएगी। पावर को छोड़कर अगर आप देखो तो t का डेरिवेटिव 1 होता है, वो आपके पास आगे पड़ा हुआ है, तो आपने पावर में एक ऐड करना है, उसी से डिवाइड। जब आप -3 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास -2 आ जाएगा और उसी से आपने डिवाइड कर देना है। उसके बाद ये माइनस इधर डालने से बेहतर आप इधर डाल लें, और ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे ले आई। उसके बाद t मेरे पास था क्या, t मेरे पास था जी log ऑफ 2x, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आपने लाजमी ऐड करना है जैसे ही आप इंटीग्रल का साइन खत्म करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया है, आपके पास लिखा हुआ है e की पावर x का स्क्वायर इंटू x dx। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने सॉल्व करना है, तो ऑब्वियसली आपने इसको लेट करना है t के इक्वल। ठीक है, क्योंकि मैंने t के इक्वल लेट करके उसके बाद मैंने डेरिवेटिव लेना होता है। अगर मैं इसको t के इक्वल लेट करूंगी तो इसका तो डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो इसका क्या करूंगी फिर। ठीक है, मैंने अपने गिवन फंक्शन को जो कि मुझे x में गिवन है उसको मैंने ट्रांसफॉर्म करना है किसी और वेरिएबल में।
तो इसलिए मैंने यहाँ पर e की पावर x स्क्वायर को लेट कर लिया t के इक्वल। उसके बाद मैंने डेरिवेटिव लेना है, तो d बाई डी एक्स आप इधर भी लगा दें, d बाई डी एक्स आप इधर भी लगा दें। ठीक है, तो मैंने दोनों साइड्स पे, लेफ्ट और राइट साइड पे d बाई डी एक्स लगा दिया, यानी कि मैंने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब भी आप डेरिवेटिव लो या उसको इंटीग्रेट करो तो उसके डेरिवेटिव और उसकी इंटीग्रेशन का आंसर वो खुद ही होता है। ठीक है, तो अभी आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव e की पावर x स्क्वायर खुद ही है, और आगे आपने इसकी पावर का भी डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है, आगे आपने इस x स्क्वायर का भी डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, इसकी पावर का, ये पावर है इसकी, तो इसकी पावर का भी आगे आपने डेरिवेटिव लेना, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा dt बाय dx। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा e की पावर x का स्क्वायर। यहां पर जब डेरिवेटिव लूंगी x स्क्वायर का तो पावर पहले आएगी, पावर में से आप एक माइनस करेंगे, पावर को छोड़कर अगर आप बेस का डेरिवेटिव देखेंगे भी तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा dt बाय dx। ठीक है, तो ये dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास e की पावर x का स्क्वायर 2x dx आपके पास इक्वल है dt के। ठीक है, 2 को मैं पहले लिखने लगी हूं, फिर मेरे पास है e की पावर x का स्क्वायर, फिर मेरे पास आगे है x, फिर मेरे पास है dx, ये मेरे पास इक्वल है dt के। ठीक है, उसके बाद अगर आप अपने क्वेश्चन पे गौर करें तो आपके पास ऊपर ये चीज पड़ी है, e की पावर x का स्क्वायर x dx पड़ा है, 2 नहीं पड़ा, तो 2 को आप दूसरी साइड पे ले जाओ। ठीक है, तो यहां से आपके पास e की पावर x स्क्वायर x dx जो है वो इक्वल आ जाएगा dt ओवर 2 के। ठीक है, वो इक्वल आ जाएगा dt ओवर 2 के। अब ये पूरी की पूरी टर्म मेरे पास इक्वल आ गई है dt ओवर 2 के। ठीक है, ये 2 कांस्टेंट है, मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, मेरे पास आ गया 1/2 और इंटेग्रल ऑफ dt। तो ये d का मतलब है डेरिवेटिव और ये इंटेग्रल का साइन है। डेरिवेटिव इंटेग्रल एक दूसरे के एंटी होते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1/2t प्लस c। या आप यहाँ पर अगर ये नहीं कॉन्सेप्ट लेना चाहते कि ये d और इंटेग्रल कैंसिल हो गया, तो आप यूं कह लें कि जब आप इस 2 को बाहर निकालोगे तो आपके पास बाहर 1/2 आ जाएगा, अंदर सिर्फ dt बच रहा है। इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो 1 को जब आप इंटीग्रेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू t तो आपके पास t आता है। क्यों? क्योंकि जब आप t का डेरिवेटिव लेते हो विद रिस्पेक्ट टू t तो वो आपके पास 1 आता है। तो जब आप 1 को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, 1 को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t तो आपके पास t आ जाएगा। क्योंकि t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 है, तो फिर अगर इसको इंटीग्रेट करूंगी तो आई गेट दिस। तो जैसे आपको समझ आती है आप वैसे कर लें, आपके पास आ जाएगा 1/2t प्लस c। उसके बाद t की वैल्यू आपके पास क्या थी, e की पावर x का स्क्वायर था। ठीक है, और प्लस c साथ वैसे आपको दिखा भी देते हैं कि t आपने क्या लेट किया था, e की पावर x स्क्वायर को आपने t लेट किया था। ठीक है, तो यहाँ t की जगह पर मैंने e की पावर x का स्क्वायर पुट कर लिया, आगे प्लस c। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, अब आपके पास cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इंटू डी थीटा। डिनोमिनेटर आ रहा है, डिनोमिनेटर को आप लेट कर लें t के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो आपका ये फंक्शन किस वेरिएबल में है, थीटा वेरिएबल में। ठीक है, तो आपने 1 प्लस साइन थीटा को लेट किया t के इक्वल। अब आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। पिछले आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे उसमें आपके पास गिवन फंक्शन जो था वो x वेरिएबल में था, तो आप डेरिवेटिव ले रहे थे विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपके पास यहाँ थीटा यूज हो रहा है, तो आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। 1 प्लस साइन थीटा को मैंने लेट कर लिया t के इक्वल। अब d बाई डी थीटा मैंने इधर भी लगाना है और d बाई डी थीटा इधर भी लगाना है। जब इधर लगाऊंगी d बाई डी थीटा 1 प्लस साइन थीटा पे, और इधर भी मैं लगाऊंगी d बाई डी थीटा t पे। ठीक है, यानी कि मैंने इधर भी d बाई डी थीटा लगा दिया और इस पूरे के ऊपर भी मैंने d बाई डी थीटा लगा दिया। अब 1 तो कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव थीटा के हिसाब से 0 हो जाएगा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा मेरे पास कॉस थीटा।
ठीक है, आपने ये देखा था कि साइन का डेरिवेटिव आपके पास कॉस होता है। अगर साइन के साथ एंगल थीटा है तो एंगल थीटा आ जाएगा, अगर साइन के साथ एंगल टू थीटा है तो टू थीटा आ जाएगा उसके डेरिवेटिव के साथ भी। ठीक है, और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव। फिर सुनिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जब आपने डिफरेंशिएट किया था एक्सरसाइज 4 पॉइंट आई थिंक सो 5 में, वहां पर आपने देखा था कि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का डेरिवेटिव लेते हैं तो आप कहते हो कि साइन का डेरिवेटिव आपके पास कॉस है, अगर साइन के साथ जो एंगल लिखा है ना वो उसके डेरिवेटिव के साथ भी एंगल एज इट इज आ जाएगा। यानी कि अगर साइन थीटा लिखा है तो आपके पास साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, साइन के साथ अगर थीटा लिखा है तो कॉस के साथ भी आपके पास थीटा आ जाएगा। और आगे हम एंगल का भी डेरिवेटिव देखते थे, तो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा आपके पास 1 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डी टी बाई डी थीटा। तो अब ये डी थीटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब आप पुट कर दें कॉस थीटा डी थीटा आपके पास इक्वल आया डी टी के, तो न्यूमिनेटर मेरा बन गया डी टी, और 1 प्लस साइन थीटा मेरे पास इक्वल है टी के, तो मैंने 1 प्लस साइन थीटा की जगह पर यहाँ पर टी लिख लिया। अब अगर आप देखो तो नीचे वाले का आपके पास ऊपर डेरिवेटिव है, जब भी नीचे वेरिएबल की पावर 1 होगी ना इट मीन्स कि आपका आंसर लॉग में जाना है। तो टी का डेरिवेटिव देखो ऊपर 1 पड़ा है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना कि ये मेरे पास है 1 ओवर टी डी टी, तो मेरे पास नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, इसका मतलब ये नीचे वाला मेरा लॉग में चला जाएगा, मेरे पास आ जाएगा लॉग ऑफ टी प्लस सी, और टी मेरे पास क्या था 1 प्लस साइन थीटा, तो इसको मैं लिखूंगी लॉग ऑफ 1 प्लस साइन थीटा प्लस सी। और आगे बराए मेहरबानी ये काम ना कर दीजिएगा कि आप इसको कर देंगे लॉग 1 के साथ भी है और लॉग साइन थीटा के साथ भी है, ये ना कीजिएगा, क्योंकि लॉग आप सेपरेट नहीं कर सकते अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये गलत है, आपका यही आंसर है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे भी आपका डिनोमिनेटर आ रहा है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को मैंने लेट कर लिया टी के इक्वल। अब आपने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो आप डेरिवेटिव लगा दो अपनी लेफ्ट साइड पे भी। ठीक है, लेफ्ट साइड पे आपके पास लिखा स्क्वायर रूट एक्स, तो इसको लिख लूँ एक्स की पावर 1/2। ठीक है, और जब मैं राइट साइड पे डी बाई डी एक्स लगाऊंगी तो आई गेट हेयर डी टी बाई डी एक्स। अब जब यहाँ पर डेरिवेटिव लूंगी एक्स की पावर 1/2 का, तो पावर पहले आएगी, पावर में से आप एक माइनस करेंगे। ठीक है, और पावर को छोड़कर अगर आप बेस का डेरिवेटिव देखेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपके पास 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा डी टी बाय डी एक्स। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1/2 डी टी बाय डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए आप नीचे ले आए, और नीचे लाओगे तो एक्स की पावर 1/2 लिख लो या एक्स का स्क्वायर रूट लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा डी टी बाय डी एक्स। ठीक है, उसके बाद ये dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई गेट dx 1/x का स्क्वायर रूट। ठीक है, इज इक्वल्स टू dt। अब ये 2 जो है मैं इधर शिफ्ट करने लगी हूँ, क्यों शिफ्ट करने लगी हूँ वो भी आप देख लें। ठीक है, क्यों शिफ्ट करने लगी हूँ मैं, मेरे पास गिवन फंक्शन है साइन स्क्वायर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स dx, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर रूट एक्स इंटू, यहाँ पर ओवर में स्क्वायर रूट एक्स था ना तो मैंने उसको साइड पे कर लिया 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स dx। तो ये मेरे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, और ये dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास सिर्फ इतनी चीज पड़ी है 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स dx। ठीक है, ये 2 नहीं है साथ, तो ये 2 को मैं दूसरी साइड पे ले गई, यहाँ से मेरे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स dx जो है वो 2 dt के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस सारे की जगह पर मैंने 2 dt रख लिया, साइन वैसे ही स्क्वायर रूट एक्स को आपने लेट किया था टी के इक्वल। ठीक है, स्क्वायर रूट एक्स को आपने लेट किया था टी के इक्वल, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया साइन टी। उसके बाद ये 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेट मैंने सिर्फ साइन टी को करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है,
तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन आपको लास्ट लेक्चर में बता दी थी। साइन टी का इंटेग्रल आपके पास होता है माइनस कॉस टी, ठीक है। साइन टी की इंटीग्रेशन आपके पास होती है माइनस कॉस टी, और आगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आना ही है। अब जब 2 को माइनस कॉस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 2 कॉस टी प्लस सी, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आपके पास टी में था, सॉरी एक्स में था, तो आपने आंसर भी एक्स में देना है, ठीक है। तो टी आपके पास था क्या, स्क्वायर रूट एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10, कॉस लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स डीएक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी कंफ्यूजन होगी, एक क्वेश्चन होगा आप लोगों की तरफ से कि मैंने आपसे कहा था डिनोमिनेटर को लेट करते हैं टी के इक्वल, यहाँ पे मैंने लॉग ऑफ एक्स को लेट कर लिया टी के इक्वल, ऐसा क्यों, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक ये बात याद रखें कि अलजेब्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फर्क है। अलजेब्रिक फंक्शन में अगर आपके डिनोमिनेटर में कुछ भी आ रहा है आपने उसको लेट कर लिया टी के इक्वल, ठीक है। पावर आ रही है तो पावर को छोड़कर आपने डिनोमिनेटर को लेट किया टी के इक्वल, उसका आपने डेरिवेटिव लिया, अपनी जो गिवन इंटेग्रल था उसमें आपने टी के हिसाब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और उसको आपने इंटीग्रेट कर लिया। जब आप बात करते हो ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हो, पहले ऊपर वाला क्वेश्चन देख लो। आपके पास लकीली जो है ना, लकीली ऊपर वाले क्वेश्चन में एंगल और आपका डिनोमिनेटर सेम था, ठीक है। तो जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है ना, तो आप एंगल को बेसिकली लेट कर रहे होते हो टी के इक्वल, ठीक है। यहाँ पर पहले मैंने इसलिए नहीं बताया कि चलो एक ही बात है तो जैसे आप पीछे से चलते आ रहे हैं हम वैसे ही चलें, तो ना नई चीज मुझे ना बतानी पड़े, ठीक है। लेकिन आगे जाके फिर आपके कॉन्सेप्ट चेंज होंगे तो फिर आप कंफ्यूज होगे, इसलिए जो आपके पास जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल होता है ना उसको हम लेट करते हैं टी के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपके पास एंगल क्या है, लॉग ऑफ एक्स है, ठीक है। यहाँ पे एंगल मेरे पास लॉग ऑफ एक्स है, तो मैंने लॉग ऑफ एक्स को लेट किया टी के इक्वल, ठीक है। उसके बाद आपने डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव आपने लॉग ऑफ एक्स का भी लेना है और डेरिवेटिव आपने टी का भी लेना है। तो डी बाई डी एक्स मैंने लॉग ऑफ एक्स के साथ भी लगा दिया और डी बाई डी एक्स मैंने टी के साथ भी लगा दिया। जब आप log ऑफ x का डेरिवेटिव लेते हो तो कैसे लेते हो, log के साथ जो लिखा है उसको 1 ओवर करके लिख देते हैं और आगे जो log के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव, ठीक है। आगे जो log के साथ लिखा है उसका भी जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो आपके पास 1 हो जाना है और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा dt बाई dx, ठीक है। उसके बाद ये dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखा है cos log ऑफ x, और जो नीचे x लिखा था उसको मैंने लिखा है 1 ओवर x dx। तो अब ये 1 ओवर x dx मेरे पास आ जाएगा dt के इक्वल, और cos log ऑफ x, तो log ऑफ x की जगह पे मैंने लगा दिया t, तो cos t इंटू dt हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि cos की इंटीग्रेशन आपके पास इक्वल होती है sin t के, लेकिन शर्त ये है कि आगे एंगल का डेरिवेटिव हो, ठीक है। लकीली आपके प्रीवियस क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी एंगल आपका t है, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 ही होना है और वो हर जगह पड़ा होता है, ठीक है। तो cos t की इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी sin t और आगे आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना है, ठीक है। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपने आगे एंगल का भी डेरिवेटिव देखना है, बिकॉज अगर आपके पास लिखा हो cos 2t और dt, ठीक है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि cos 2t का इंटेग्रल आपके पास आ गया sin 2t और आगे आपने प्लस c कर दिया। नो, यू कांट से दिस, ठीक है। आगे एंगल का डेरिवेटिव होना चाहिए, तो 2t का डेरिवेटिव 2 होता है, 2 यहाँ मिसिंग है, फिर आप 2 से मल्टीप्लाई भी करते और 2 से आप डिवाइड भी करते। अब आपके फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा है तो cos को आप इंटीग्रेट करोगे तो आप लिखोगे sin 2t और ये जो नीचे 2 है ये एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और चीज शेयर करना चाह रही हूँ, मे बी आपको लग रहा हो कि लेक्चर लेंथी हो रहा है या शायद आप बोर भी हो रहे हो, बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। देखिए जब आप cos 2x का डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो आप कहते हैं cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, अगर cos के साथ एंगल 2x है तो यहाँ पे भी एंगल 2x आएगा, और आगे आप कहते हो एंगल का भी डेरिवेटिव, ठीक है, आगे आप कहते हो एंगल का भी डेरिवेटिव। तो जब आप इस 2x एंगल का डेरिवेटिव लेते हो
तो एंगल का डेरिवेटिव यानी कि 2x का डेरिवेटिव आपके पास 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा -2 sin 2x। ठीक है, -2 sin 2x। तो cos 2x का डेरिवेटिव आपके पास आया -2 sin 2x। ठीक है, तो जब आप डेरिवेटिव लेते हो तो आप आगे एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हो, और जब आप इंटीग्रेट करते हो तो आप या तो ये कह लो कि एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए, या आप यूं कह लो कि जो एंगल का डेरिवेटिव बनता है उससे फिर आपने डिवाइड करना है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कहीं पे लिखा है ना cos 2t को आप इंटीग्रेट करें, तो आप लिख लो जी cos 2t की इंटीग्रेशन आपके पास होती है sin 2t, और आगे एंगल का डेरिवेटिव क्या बनता है, 2t का डेरिवेटिव आपके पास क्या बनता है 2, तो आप उससे डिवाइड कर दो। या तो आप ये कॉन्सेप्ट रख लो, या आप ये कॉन्सेप्ट रख लो कि डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए, फिर आपने इंटीग्रेट करना है। तो जैसे आपको इजी लगता है वैसे आप कर लें। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं cos को इंटीग्रेट कर रही हूँ ना, तो cos का डेरिवेटिव आगे होना चाहिए। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। ठीक है, तो साइन तो पड़ा है, आगे मैं माइनस लगा लूं तो काम चल जाएगा, लेकिन मुझे cos का डेरिवेटिव, पहले आप एक और चीज देख लें। देखो फॉर्मूला आप ये यूज करते हो कि आगे f ऑफ x की पावर जो मर्जी है। ठीक है, अगर अगर आपके पास f ऑफ x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, ठीक है, अगर फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, तो आप जब इंटीग्रेट करते हो तो आप कैसे करते हो, पावर में एक ऐड करते हो और उसी से डिवाइड। ये आपका पावर रूल है इंटीग्रेशन के लिए, पावर में एक ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड। ठीक है, यहां पर मुझे यही चीज चाहिए। अगर मैं इस पावर को छोड़ के देखूं तो cos का डेरिवेटिव आगे मुझे माइनस साइन चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास आगे माइनस साइन है तो मैं सिंपली इसकी पावर में एक ऐड करूंगी और उसी से डिवाइड कर दूंगी, लेकिन मुझे आगे माइनस साइन चाहिए, ये तो साइन की पावर 3 आ रही है। तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर अलग कर लिया, साइन अलग कर लिया। ठीक है, उसके बाद इस साइन स्क्वायर को मैंने लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, एक्सरसाइज 3.3 में भी आप देख कर आए। ठीक है, साइन स्क्वायर आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। अब cos 6x को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास cos 6x आ गया। cos की पावर 6x को जब मैंने cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पावर 6 है, यहाँ पावर 2 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और अगर मैं पावर को छोड़कर देखूं तो बेस सेम है, तो पावर फिर ऐड हो जाएंगी। मेरे पास आ जाएगा cos 8x और आगे लिखा हुआ है sin x dx। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये cos 6x ने भी sin x dx के साथ मल्टीप्लाई होना है, cos 8x ने भी sin x dx के साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, तो इंटेग्रल जो है वो फिर इसके ऊपर भी लगेगा, इंटेग्रल इसके ऊपर भी लगेगा। ठीक हो गया। अब आप कर तो रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो इसका मतलब अब आपने सब्स्टिट्यूट करना है। अब किसको सब्स्टिट्यूट करें, पहले तो सीधी सी बात है कि अगर आपसे उसने वैसे इंटीग्रेशन पूछी होती ना, तो आपने पावर को छोड़कर देखना था आगे डेरिवेटिव है, अगर डेरिवेटिव है तो पावर में एक ऐड करना था, उसी से आपने डिवाइड कर देना था। ठीक है, लेकिन अब उसने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आपने सॉल्व करना है बाय सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, तो फिर आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अब सब्स्टिट्यूट आपने किसको करना है, सब्स्टिट्यूट आप उसको करते हो जिसके ऊपर आपके पास पावर हो, पावर को छोड़कर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब अगेन आपका क्वेश्चन होगा कि मैंने कहा था कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो हम एंगल को सब्स्टिट्यूट करते हैं, अब यहां मैं कह रही हूँ कि पावर को छोड़कर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आप इन चीजों को काइंडली मिक्स ना करें। अगर आपके पास पावर नहीं है तो फिर आप एंगल को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास एक अभी क्वेश्चन किया, आपके पास लिखा हुआ था cos log of x, यहाँ पर मेरे पास cos के ऊपर पावर नहीं है, फिर मैं एंगल को सब्स्टिट्यूट करती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास ऊपर पावर आ रही है तो पावर को छोड़कर, जिस टर्म के ऊपर पावर है उसकी पावर को छोड़कर उसको मैंने t के इक्वल लेट करना है। ठीक है, तो cos का डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे आप जब t का डेरिवेटिव लोगे आपके पास आ जाएगा dt बाई dx। वो dx जो यहाँ डिवाइड हो रहा था उसको मैंने यहाँ लाकर मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास आ गया sin x dx। ठीक है, अब मेरे पास sin x dx पड़ा है,
ये माइनस नहीं है, तो इस माइनस को मैंने इधर शिफ्ट कर लिया। क्यों शिफ्ट किया है? क्योंकि मुझे वैल्यू सिर्फ साइन एक्स डी एक्स की चाहिए। मैंने यहाँ इसकी जगह पर इसको टी में चेंज करना है ना, तो मुझे वैल्यू सिर्फ साइन एक्स डी एक्स की चाहिए। तो ये जो माइनस है इसको मैंने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लिया। ठीक है, कॉस एक्स मेरे पास टी है और कॉस के ऊपर पावर 6 है, तो फिर टी के ऊपर भी पावर 6 आ जाएगी। ये साइन एक्स डी एक्स जो है वो मेरा माइनस डी टी है। ठीक है, फिर कॉस एक्स को मैंने फर्ज किया टी के इक्वल, ऊपर पावर 8 है तो वो वैसे ही आ जाएगी। और आगे साइन एक्स डी एक्स जो है वो मेरे पास इक्वल है माइनस डी टी के। उसके बाद इस माइनस को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। इस माइनस को भी जब मैं इंटीग्रल से बाहर निकालूंगी तो एक माइनस पहले से पड़ा है, वो माइनस माइनस मेरे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस इंटेग्रल ऑफ टी रेज टू पावर 6 डी टी प्लस इंटेग्रल टी रेज टू पावर 8 डी टी। अब मैंने इसको करना है इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने के लिए आपने चेक करना है कि पावर को छोड़कर आगे डेरिवेटिव हो। तो पावर को छोड़कर अगर आप टी का डेरिवेटिव देखें तो टी का डेरिवेटिव आपके पास 1 है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी देखना है। तो टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 होता है और 1 आपके पास हर जगह मौजूद है। तो इसका मतलब जब आपके पास फंक्शन का आगे डेरिवेटिव है तो आपने पावर में एक ऐड करना, उसी से आपने डिवाइड कर देना। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आपके पास पावर को छोड़कर देखें तो आपके पास टी का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, क्योंकि टी का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 आपके पास हर जगह मौजूद है। तो फिर आपने पावर में एक ऐड करना है और आपने उसी से डिवाइड कर देना है। और टी आपने लेट किसको किया था? कॉस एक्स को। तो मैंने कॉस एक्स के ऊपर पावर लगा दी 7, इधर भी टी की जगह पे मैंने कॉस एक्स लिखा, ऊपर पावर मैंने लगा दी 9। तो ये जी आपके पास आपका आंसर आया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में अगेन कॉस के ऊपर पावर आ रही है, तो कॉस थीटा को मैंने लेट कर लिया टी के इक्वल। जब मैं कॉस थीटा का डेरिवेटिव लूंगी आई गेट माइनस साइन थीटा, और जब यहाँ टी का डेरिवेटिव लूंगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो यहाँ मेरे पास बन जाएगा डी टी बाई डी थीटा। वो जो डी थीटा यहाँ डिवाइड में आया उसको मैंने इधर लाकर मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, उसके बाद मुझे वैल्यू तो सिर्फ साइन थीटा डी थीटा की चाहिए, तो आप साइन थीटा डी थीटा इधर ही रहने दें। जो माइनस आ रहा है उसके साथ उसको आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस डी टी। ठीक है, तो कॉस थीटा की जगह पे मैंने लगा दिया टी, ऊपर स्क्वायर है तो ये मेरे पास आ जाएगा टी स्क्वायर, और साइन थीटा डी थीटा की जगह पर मैंने लगा दिया माइनस डी टी। उसके बाद ये माइनस मेरा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेट मैंने टी स्क्वायर को करना है विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ठीक है, तो पावर में एक ऐड करेंगे, उससे आप डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेट करने के लिए आप बस यही करते हो कि पावर में एक ऐड किया उससे डिवाइड, इसको आप पावर रूल बोलते हो। लेकिन शर्त ये कि आगे फंक्शन का डेरिवेटिव भी हो। तो जब भी आपके पास खाली एक्स आए, खाली टी आए, खाली थीटा आए, ऊपर पावर जो मर्जी हो और आगे साथ लिखा हो डी थीटा या डी टी या डी एक्स। ठीक है, पावर जो मर्जी हो, क्योंकि आपने पावर को छोड़कर देखना होता है आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। तो इन सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव अपने ही वेरिएबल के हिसाब से हमेशा 1 होता है, तो डेरिवेटिव हमेशा आगे पड़ा ही होता है। तो आपने सिर्फ पावर में एक ऐड करना है, उससे डिवाइड। ठीक है, तो ये आपके पास t की पावर 3/3 आ जाएगी, और t आपके पास क्या था? cos थीटा, तो ये आपके पास cos थीटा की पावर 3 आ जाएगी, नीचे वाला 3 एज इट इज प्लस c। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 13। अब ये सोचने वाली बात है, अब दोनों के ऊपर पावर आ गई है। दोनों फंक्शंस के ऊपर पावर आ गई है। अब मैं किसको t के इक्वल लेट करूं? t के इक्वल लेट करने से पहले आप देख लो किसका डेरिवेटिव आगे पड़ा है। अगर आप पहले कोसेकेंट का देखते हो तो कोसेकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट एक्स इनटू कॉट एक्स। ठीक है, अगर मैं कोसेकेंट को लेट कर लूं t के इक्वल, तो क्या इसका डेरिवेटिव मेरे पास यहां पड़ा है? नहीं पड़ा। मेरे पास माइनस कोसेकेंट इनटू कॉट नहीं है, बल्कि मेरे पास कॉट का स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी पावर को छोड़कर इसको t के इक्वल लेट करती हूँ तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास आगे पड़ा ही नहीं है। लेकिन अगर मैं कॉट एक्स को लेट करती हूँ t के इक्वल, तो कॉट एक्स का मेरे पास डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे जब आप t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लोगे आपके पास आ जाएगा dt बाई डी एक्स।
ठीक है, तो कॉट का आपने देखा मेरे पास आगे डेरिवेटिव है, तो फिर मैं कॉट वाले फंक्शन को लेट करूंगी टी के इक्वल पावर छोड़ के। ठीक है, तो लेट करने से पहले आपने देख लेना डेरिवेटिव इसका पड़ा है कि इसका पड़ा है। जिसका डेरिवेटिव आगे पड़ा है उसको आपने लेट कर लेना टी के इक्वल। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर आपके पास एंगल थीटा यूज हो रहा है तो यहाँ पे भी आप थीटा करेंगे यूज, यहाँ पे भी थीटा यूज करेंगे और यहाँ पे भी आप थीटा यूज करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास कॉट थीटा का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, तो मैंने कॉट थीटा को लेट किया टी के इक्वल। जब मैं विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा इनका डेरिवेटिव लूंगी तो कॉट का डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा डी टी बाई डी थीटा। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने आपको बता भी दिया है। उसके बाद ये डी थीटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, उसके बाद वैल्यू तो मुझे बस इतने हिस्से की चाहिए। ठीक है, तो ये जो माइनस है उसको फिर आप इधर शिफ्ट कर लें, तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा आपके पास माइनस डी टी के इक्वल आ जाएगा, और इस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर जब आप टी लगाओगे तो कॉट थीटा की जगह पर टी, ऊपर जो स्क्वायर है वो एज इट इज, तो आपके पास टी स्क्वायर आ जाएगा। और काइंडली ऐसे ना लिखिएगा कि आप लिखो टी स्क्वायर और आगे आप लिखो जी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डी टी के इक्वल था, तो आगे आप ऐसे डाल दो, ये काम ना कर दीजिएगा। ठीक है, अगर कॉट और कोसेकेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको टी वेरिएबल में चेंज करने के बाद भी उन्होंने मल्टीप्लाई ही होना है। ये माइनस आपका इंटेग्रल से बाहर चला जाएगा, आपके पास रह जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, तो पावर को छोड़कर आप देख लो आपकी बेस का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, टी का डेरिवेटिव 1 होता है वो हर जगह पड़ा है, तो आपने बस पावर में एक ऐड करना है, उसी से डिवाइड, और टी आपके पास था क्या कॉट थीटा, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कॉट थीटा की पावर 3/3 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चैलेंज किसको लेट करना है? एक बात का आपने ध्यान रखना है, आपने पहले एक क्वेश्चन ऐसा भी देखा है, ऐसा क्वेश्चन आप देख कर आए हैं। ठीक है, वहां पर आपको मैंने बताया था कि जी लॉग वाली टर्म के डेरिवेटिव को हम 1 ओवर करके लिखते हैं। ठीक है, लॉग वाली टर्म के डेरिवेटिव को हम 1 ओवर करके लिखते हैं, तो अगर मैं गौर करूं तो इसका इधर मेरे पास ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है। ठीक है, नहीं समझे फिर सुन लें। देखो log 2x का जब आप डेरिवेटिव लेते हो ना तो कैसे लेते हो, पहले आप 1/2x लिखते हो। ठीक है, क्योंकि log के साथ जो लिखा होता है उसको आप 1 ओवर करके लिख देते हैं, और आगे जो log के साथ लिखा होता है आप उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो जब इस 2x का डेरिवेटिव लोगे आपके पास 2 आ जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इस log 2x का डेरिवेटिव आपके पास ये पड़ा हुआ है 1/x। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिखा था 1/x कर लिया था, और नीचे आपके पास था जी log 2x की पावर 3, फिर इसको आपने t के इक्वल लेट किया था और आपने सॉल्व कर लिया था। अब मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ ना वो ये चीज है कि log वाली टर्म का हमेशा आपके पास डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, तो आप लेट उसी को t के इक्वल करते हो जिसका डेरिवेटिव आपके पास आगे मौजूद हो। समझ रहे हो मेरी बात? देखो अगर मैं cos को t के इक्वल लेट करती हूँ तो cos का डेरिवेटिव मुझे आगे चाहिए माइनस साइन, आगे तो नहीं है, वो तो नीचे पड़ा है। अगर मैं साइन को लेट करती हूँ t के इक्वल तो साइन का डेरिवेटिव मुझे cos चाहिए। ठीक है, अगर आप कहते हो कि ये साइन का डेरिवेटिव ऊपर cos है तो फिर इसका क्या करूं? समझ रहे हो मेरी बात? थोड़ा सा क्वेश्चन पे गौर करने की जरूरत होती है। पहले तो अगर आप एक ट्रिक रखना चाहते हैं याद करने के लिए तो वो ट्रिक आपके पास सिर्फ इतनी है कि अगर यहाँ पर आपके पास log आ रहा है ना तो यहाँ पर जो भी चीज लिखी है ना वो इसका डेरिवेटिव होना है। कैसे कैसे? ये देखो log sin x है ना, तो log sin x का जब आप डेरिवेटिव लेते हो तो कैसे लेते हैं, log के साथ जो भी लिखा है उसको आपने 1 ओवर करके लिख देना है। ठीक है, 1 ओवर करके लिख देना है, और आगे जो log के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव। तो जब आप साइन का डेरिवेटिव लोगे आपके पास आ जाएगा cos x, तो ये cos x ओवर sin x ही बन रहा है, तो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव मेरे पास इधर पड़ा है, तो जिसका डेरिवेटिव पड़ा है उसको आपने t के इक्वल लेट करना है।
यहाँ पे मैंने log sin x को लेट कर लिया t के इक्वल। जब मैं डेरिवेटिव लूंगी तो d बाई डी एक्स मैंने इधर भी लगा दिया, d बाई डी एक्स मैंने इधर भी लगा दिया। ठीक है, अब जब आपने डेरिवेटिव लेना है log sin x का, तो डेरिवेटिव आप कैसे लेते हो? log के साथ जो लिखा है उसको आप 1 ओवर करके लिख देते हो, और आगे जो log के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव। तो जब आप इस sin x का डेरिवेटिव लोगे यू गेट cos x, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा dt बाई डी एक्स। तो जो dx यहाँ डिवाइड हो रहा था वो इधर आकर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा तरीके से लिखा है कि cos x ओवर sin x dx। ठीक है, उसको मैंने ऐसे लिख लिया। नीचे मेरे पास लिखा हुआ है log ऑफ sin x। अब ये सारी चीज cos x ओवर sin x इंटू dx मेरे पास इक्वल है dt के, इसको मैंने dt लिख लिया, और ये log sin x मेरे पास इक्वल था t के, तो इसकी जगह पर मैंने t लिख लिया। अब अगर मैं देखूं तो नीचे वाले का मेरे पास ऊपर डेरिवेटिव है। ठीक है, यानी कि मेरे पास ये लिखा हुआ है 1 ओवर टी dt। तो जब नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है तो नीचे वाला log में आ जाता है। इसको मैंने लिख लिया log ऑफ t। इस फॉर्मूले से लिखा, मैं लिख देती हूँ साथ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपके पास है f डैश ऑफ x ओवर f ऑफ x dx। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हो यानी कि नीचे फंक्शन है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो फिर जब आप इंटीग्रेट करते हो तो इंटीग्रेशन में आप लिखते हो log ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर f ऑफ x की जगह पर मेरा t पड़ा है, और इसके डेरिवेटिव की जगह पर मेरे पास 1 पड़ा है, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 होता है। तो नीचे वाले का जब भी ऊपर डेरिवेटिव हो तो नीचे वाला आपके पास log में आ जाता है इंटीग्रेशन के आंसर में। और t आपके पास था क्या, इसको आपने t लेट किया था। ठीक है, तो t आपके पास था log ऑफ sin x, इस t की जगह पर log ऑफ sin x लगा दिया, ये log साथ वैसे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सेम वैसे ही है, उसमें उसने log sin x नीचे लिख दिया था, इसमें उसने log sin x ऊपर कर दिया। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही है। log sin x को मैंने लेट किया t के इक्वल। जब मैं डेरिवेटिव लूंगी तो log वाली टर्म का डेरिवेटिव कैसे लेती हूँ कि log के साथ जो लिखा है उसको मैंने 1 ओवर करके लिख देना है, और आगे जो log के साथ लिखा है आगे उसका भी डेरिवेटिव। ठीक है, तो log के साथ sin x लिखा है, इसको मैंने 1 ओवर sin x लिख दिया, और आगे जो log के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव। जब मैं sin x का डेरिवेटिव लूंगी मेरे पास cos x आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास बनेगा dt बाई dx। तो वो जो dx यहाँ नीचे डिवाइड में आ रहा था उसको इधर लाकर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये cos x sin x dx ये सारी चीज मेरे पास dt बन जाएगी, और ये log sin x मेरे पास t बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा t dt। अब t का डेरिवेटिव 1 होता है, आगे पढ़ा है, तो मैंने इसकी पावर में एक ऐड करना है, इसकी पावर 1 है, तो जब मैं पावर में एक ऐड करूंगी मेरे पास आ जाएगा टी स्क्वायर, और उसी से मैंने डिवाइड करना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा टी स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। और t मेरे पास था क्या, log ऑफ sin x, और ऊपर स्क्वायर है तो इस सारे के ऊपर स्क्वायर डालना है। ऐसे ना कर दीजिएगा कि आप लिखें log ऑफ sin x और स्क्वायर डालना है तो आप यहाँ पर स्क्वायर डाल दें, या आप ऐसे स्क्वायर डाल दो, पूरे के ऊपर स्क्वायर आना है। ये पूरी t की वैल्यू है, तो इस पूरे के ऊपर आपने स्क्वायर डालना है, तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ sin x होल स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। ठीक है, ये थे जी आपकी एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट 15 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस जो है वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।